हेलो एवरीवन, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब अलर्ट। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो सबसे पहले तो ईटीटी 5994 के कैंडिडेट के लिए मेरी बेस्ट विशेज कि जो ईटीटी 5994 की जो रिक्रूटमेंट है वो बहुत जल्द पूरी हो। क्योंकि देखिए पिछले काफ़ी टाइम से ईटीटी 5994 का जो पूरा काडर है वो काफ़ी कह सकते हैं कि एक निराशा के इन्वायरमेंट में है कि कहीं ना कहीं जो हाई कोर्ट से कोई भी राहत नहीं मिल रही है। इसी को लेकर जो कैंडिडेट है वो बहुत ज़्यादा डीमोटिवेटेड है। तो उन सब के लिए मेरी बेस्ट विशेज़ कि जो रिक्रूटमेंट है वो बहुत जल्द कंप्लीट हो और आप बहुत जल्द स्कूल में ज्वाइन करो। तो चलिए अब हम मेन मुद्दे पे आते हैं कि ईटीटी 5994 की देखिए जो लास्ट जो सुनवाई थी कोर्ट में वो 30 जनवरी को सुनवाई थी। और सभी कैंडिडेट को एक उम्मीद थी कि 30 जनवरी को कुछ अच्छा एक सुनने को मिलेगा, एक अच्छा डिसीजन आएगा हाई कोर्ट से, एक इंटरिम ऑर्डर मैं कह सकती हूँ जारी किया जाएगा और उसी के बिहाफ पे जो रिक्रूटमेंट है वो कंप्लीट की जाएगी। और देखिए अगर मैं बात करूं कि उम्मीद तो कह सकते हैं कि पिछले एक साल से एक ईटीटी 5994 के कैंडिडेट लगाए हुए हैं हर एक तारीख से। इससे पहले भी जितनी भी तारीखें थी उस सब पे भी कैंडिडेट को उम्मीद थी कि कुछ अच्छा होगा। और जो नेक्स्ट जो मार्च में जो डेट दी गई है उस पर भी उम्मीद है कैंडिडेट को कुछ अच्छा सुनने को मिले, रिक्रूटमेंट को प्रोसीड किया जाए, आगे कैंडिडेट को ज्वाइनिंग दी जाए। और ये से देखिए आप सभी को भी पता है कि पिछले एक साल में जो कोर्ट केसेज में जितनी भी तारीख पे तारीख दी गई है क्या कुछ राहत मिली है कैंडिडेट को। मैं कह सकती हूँ कि मतलब जो थोड़ी बहुत राहत भी जो मिली है ना कैंडिडेट को, वो कैंडिडेट को अपने खुद के दम पे मिली है, कैंडिडेट के खुद के संघर्ष के बिहाफ पे मिली है। मतलब जिन लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए थी, जिन लोगों ने रिक्रूटमेंट जारी की, जिनको सामने आके इसकी जिम्मेवारी लेनी चाहिए थी, उन्होंने आज तक अभी तक कोई भी इसके बारे में न तो जिम्मेदारी ली है, न ही कोई आज तक आके ऑफिशियली कोई सामने आके कोई बोला है कि हम रिक्रूटमेंट को लेकर ये कर रहे हैं, रिक्रूटमेंट पे अभी ये प्रोग्रेस चल रही है, आने वाले टाइम पे इसके बारे में ये हो सकता है। एक सिंगल मैं कह सकती हूँ कोई भी एक नोटिस या फिर स्पीच, कोई भी किसी तरह की कोई भी बात नहीं बोली। अभी तक का जो भी मतलब ईटीटी 5994 को लेकर जो भी अपडेट रही है उस सब में मतलब है कि जो कैंडिडेट है उनके खुद के ही एफर्ट्स है। जिनको जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी उन्होंने आज तक अभी तक कोई भी उसके बारे में जिम्मेदारी नहीं ली। तो देखिए अब क्या है कि 30 जनवरी के बाद बहुत सारे, मैं कह सकती हूँ कि ऑलमोस्ट सभी कैंडिडेट को ये एक उम्मीद है कि बहुत जल्द क्या होगा कि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आएगा, जो रिक्रूटमेंट है वो कंप्लीट होगी, बहुत जल्द कैंडिडेट को ज्वाइनिंग मिल जाएगी। तो एक सोचने वाली बात है। देखिए मैं आप सबसे पूछती हूँ, हम मान के चल लेते हैं कि एक अज्यूम कर लेते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है वो बहुत जल्द आएगा और जो डिसीजन है 99% चांस मान के चलते हम कि जो ईटीटी 5994 की कैंडिडेट के जो फेवर में आएगा, रिक्रूटमेंट क्या होगी बहुत जल्द कंप्लीट की जाएगी। पर देखिए इसका मतलब ये नहीं है कि 100% हमारे फेवर में ही आए। देखिए मैं खुद भी ईटीटी 5994 की कैंडिडेट हूँ। ये चीज़ देखिए मेरे माइंड में भी आई है और हो सकता है आप में से भी बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे जिनके माइंड में ये चीज़ ज़रूर आई होगी कि 99% चांस यही है कि हमारे फेवर में आ जाए। पर यहाँ पे 1% चांस ये भी है कि जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आए वो हमारे फेवर में ना आए। तो अगर डिसीजन हमारे फेवर में नहीं आता है तो क्या होगा, इसके बारे में क्या आपने कभी सोचा है कि जो कोर्ट केसेस जितने लंबे टाइम से चल रहे हैं तो उसमें जब तक मतलब सुप्रीम कोर्ट को इंक्लूड भी नहीं किया गया था, उस टाइम में जब ये जो कोर्ट केसेस थे इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थे, एक या दो हेयरिंग में से स्टार्टिंग में डिस्पोज ऑफ किया जा सकता था, उस टाइम भी जो डिपार्टमेंट ने अच्छे से काम नहीं किया, अच्छे से डिफेंड नहीं किया और ये जो आज ईटीटी 5994 की रिक्रूटमेंट है इस मुकाम पे आ चुकी है। तो अगर सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन 1% चांस ये हो जाए कि हमारे फेवर में ना आए तो क्या होगा, ये एक बहुत बड़ा, मैं मान सकती हूँ बहुत बड़ा क्वेश्चन है जो मुझे लगता है आप सबको भी सोचना चाहिए। क्योंकि देखिए हम सिर्फ एक पॉजिटिव जो पहलू को नहीं मान सकते कि सिर्फ हमारे साथ पॉजिटिव ही होगा। क्या कितना कैसा क्या पॉजिटिव हुआ है पिछले 1-1.5 साल में ये आप सबको भी पता है। हर बार तारीख पे तारीख ही मिल रही है कैंडिडेट को। जो मतलब प्रोग्रेस अभी तक हो जानी चाहिए थी इस रिक्रूटमेंट को लेकर वो अभी तक कहीं भी देखने को नहीं मिली। देखिए सबसे ऐसा नहीं है कि भाई बहुत अच्छी बात है डिसीजन आ जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। मैं आपको थोड़ा सा ना पीछे लेके चलती हूँ। मैंने ना कुछ महीने पहले ना आपके साथ एक वीडियो शेयर की थी जिसमें मैंने आपको बताया था बिल्कुल क्लियरली कि तेज प्रकाश पाठक का एक कोर्ट केस है जो कि सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। ये राजस्थान स्टेट का एक केस है और इसे क्या कर दिया गया है, ईटीटी 5994 के साथ लिंक कर दिया गया है। तो उस टाइम क्या था कि बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कि कमेंट जिन्होंने किए थे, इवन
बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जिन्होंने वीडियो भी पाई हुई है इसके रिगार्डिंग कि मैम आप तो फेक इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, जो इन्फॉर्मेशन है जो तेज प्रकाश पाठक की और ETT 5994 जो कोर्ट केस की जो लिंक होने की, ये गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अभी भी देख सकते हो, आपको वीडियो मिल जाएगी। तो और आज वही लोग बोल रहे हैं कि नहीं लिंक है, तेज प्रकाश पाठक का जो केस है उसे लिंक कर दिया गया है। और आई थिंक अब तो जो पूरे 5994 का जो पूरा काडर है उन सबको इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है कि हाँ तेज प्रकाश पाठक का जो लिंक है, जो 5994 के साथ लिंक है, डायरेक्टली था नहीं, बना दिया गया मैं कह सकती हूँ, क्योंकि पहले केस लिंक नहीं था, बाद में इसे बनाया गया। किस तरह से बनाया गया ये भी मैं अभी आपको बताऊँगी। तो देखिए इस तरह से मतलब पूरे केस को कॉम्प्लिकेटेड किया गया। और मतलब ये कह सकते हैं कि छोटा सा जो केस था, ये देखिए आपको पता होगा कि जो स्टार्टिंग में जो केस लगाया गया था, वो जो केस था वो सिंपल सा केस था एक रिजर्वेशन की रिगार्डिंग, कि रिजर्व कैटेगरी को रिजर्वेशन दिया जाए। और ये इतना मतलब वीक केस था, मैं कह सकती हूँ कि स्टार्टिंग की 2 से 3 हेयरिंग में ये केस डिस्पोज ऑफ किया जा सकता था। मैं बिल्कुल बता रही हूँ, बिल्कुल आराम से इस केस को डिस्पोज ऑफ किया जा सकता था, बट नहीं किया गया क्योंकि डिपार्टमेंट ने अच्छे से इस केस को डिफेंड नहीं किया। क्या किया गया कि बार बार तारीख पे तारीख ली गई। और इससे क्या बेनिफिट हुआ? इसका बेनिफिट हुआ अपोजिशन को, कि अपोजिशन में जो वकील थे उन्हें इसका पूरा बेनिफिट मिला। उन्होंने क्या किया, अच्छे से केस पे स्टडी की। इस केस को क्या किया, लिंक कर दिया गया तेज प्रकाश पाठक के साथ, उसे लिंक करवा दिया गया। और कहीं ना कहीं हाई कोर्ट ने भी चीज़ को मान लिया कि हाँ इस तरह से लिंक है। तो इसमें सबसे बड़ा फेलियर किसका था? सबसे बड़ा जो फेलियर था वो था डिपार्टमेंट का, कि अच्छे से डिफेंड न करने की वजह से अपोजिशन के जो भी वकील थे उन्हें इतना टाइम मिला कि एक सिंपल सा केस जो सिर्फ एक रिजर्वेशन के रिगार्डिंग था उसे क्या कर दिया गया, सुप्रीम कोर्ट के एक कोर्ट केस के साथ लिंक कर दिया गया। और ये देखिए कहीं ना कहीं मैं कह सकती हूँ कि एक लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एक इशू यहाँ पे अराइज होता है, कि जिन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए थी इस रिक्रूटमेंट को कंप्लीट करने के लिए, उन्होंने अच्छे से काम नहीं किया। फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे आपको ही पता है कि रिक्रूटमेंट को जो एडवर्टाइजमेंट था उसे जारी करवाने के लिए भी कैंडिडेट ने संघर्ष किया। स्टडी की कैंडिडेट ने, 1-2 नहीं पूरे 3-3 एग्ज़ाम कैंडिडेट ने क्लियर किए। इसके बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कैंडिडेट को संघर्ष करना पड़ा, और अब ज्वाइनिंग के लिए भी संघर्ष करना पड़ रहा है। मतलब जो चीज़ किसी और को करनी चाहिए थी, जिसकी जिम्मेदारी किसी और के पास थी, वो सब काम क्या कर रहे हैं, कैंडिडेट अपने खुद के बिहाफ पे कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि अभी कैंडिडेट की जो जिम्मेदारी है वो ख़त्म हो चुकी है, कल को इलेक्शन आएंगे, वोट देने की जिम्मेदारी भी कैंडिडेट की होगी, मिनिस्टर्स जो बनाने की जो जिम्मेदारी होगी वो भी कैंडिडेट की होगी। मतलब आगे की जिम्मेदारी अभी कैंडिडेट की ख़त्म नहीं हुई है, आगे भी कैंडिडेट को ही काम करना होगा। तो ये मतलब अपने आप में सोचने वाली बात है कि इतना लंबा टाइम पीरियड से केस चल रहा है, और अभी मतलब बहुत सारे कैंडिडेट तो देखिए अभी मतलब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है कि बहुत जल्द देखना सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ जाएगा, बहुत जल्द रिक्रूटमेंट कंप्लीट हो जाएगी। तो मैंने आपको पहले ही बोला, हमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पहलू के ऊपर बात करनी चाहिए। और मुझे नहीं लगता कि मेरे अलावा कोई और भी आपको अभी होगा जिसने इसके बारे में बात भी की होगी। सब बोल रहे हैं कि पॉजिटिव रहिए, सब कुछ अच्छा होगा, बिल्कुल बढ़िया हो जाएगा, भर्ती बहुत जल्द कंप्लीट होगी, ज्वाइनिंग मिलेगी। तो कोई ये क्यों नहीं बता रहा कि इसके नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू तो भी हो सकते हैं। देखिए जब स्टार्टिंग में बिल्कुल छोटा सा ईजी सा केस था, उस टाइम भी डिपार्टमेंट अच्छे से डिफेंड नहीं कर पाया। कल को अगर कुछ नेगेटिव भी होता है तो डिपार्टमेंट आपको कहाँ तक आप उम्मीद लगा रहे हो कि आपको कुछ जो पॉजिटिव है देखने को मिलेगा। मतलब सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आने के बाद तो मतलब ये मान के चलिए सुप्रीम कोर्ट की स्टैंप लग जाएगी, उसके बाद हाई कोर्ट तो उसी के बिहाफ पे अपना डिसीजन देगा, फिर क्या होगा। तो क्या इसके बारे में कोई रणनीति बनाई है डिपार्टमेंट ने कि आगे हम क्या कर सकते हैं इसके बारे में, अभी तक की क्या प्रोग्रेस है, आगे डिपार्टमेंट क्या स्टेप ले रहा है इस रिक्रूटमेंट को कंप्लीट करने के लिए। इसके रिगार्डिंग देखिए बिल्कुल मैं कह सकती हूँ बिल्कुल जीरो रिस्पॉन्स देखने को मिला है, कोई भी एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन या कुछ भी मतलब नहीं मिला अभी तक। इसके अलावा भी देखिए मतलब बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो क्या करते हैं कि घर बैठे आराम से, उनका बस एक ही काम है, सुबह उठो आराम से खाई पिए करो, उसके बाद क्या होगा बस वीडियो देखो, वीडियो के नीचे या तो नेगेटिव वगैरह कमेंट करो, किसी को मतलब किसी ने मतलब किसी और को उन्हें ये लग रहा है कि हमने किसी और को जिम्मेदारी दे रखी है। गिनती के 5-10 ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि क्या कर रहे हैं कि ETT 5994 रिक्रूटमेंट को कंप्लीट करवाने के लिए अपने पर्सनल बेस पे संघर्ष कर रहे हैं। और क्या कर रहे हैं जो बैठे हुए कैंडिडेट हैं उन्हें ये लग रहा है कि हमने तो भाई किसी और को इसकी जिम्मेदारी दे रखी है, हमने तो फंड दे दिया या फिर हमने तो ये चीज़ कर दी, अब उनकी जिम्मेदारी है। कुछ अच्छा होता है तो भी वो जिम्मेदार, और कुछ गलत होता है तो भी वही जिम्मेदार। मतलब खुद से कुछ नहीं करना बट किसी और को ब्लेम बिल्कुल करना है कि आपने गलत कर दिया या फिर आपने सही कर दिया। मतलब देखिए ऐसा मतलब मुझे आप खुद सोच के देखिए क्या ऐसा होना मतलब जो आप कर रहे हो वो सही है। मतलब आप बस कुछ लोगों के बिहाफ पे छोड़ रहे हो कि आप ये रिक्रूटमेंट को कंप्लीट करवाइए,
मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट क्या है, घर बैठे हुए आराम से बैठे हैं, उन्हें लग रहा है कि आराम से घर उनके ज्वाइनिंग लेटर आएगा, हम बस आराम से जाके ज्वाइन कर लेंगे। तो ये देखिए आपको ही पता है ऐसा नहीं होने वाला। फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे नोटिफिकेशन इशू करवाने से लेकर अब तक कहीं भी आप खुद सोच के देखिए कितना कहाँ पे जो काम हुआ है, जो भी हुई है प्रोग्रेस जो हुई है आज तक इस रिक्रूटमेंट में, वो कहाँ पर किसके बिहाफ पे हुई है, कैंडिडेट के बिहाफ पे हुई है, डिपार्टमेंट ने की है या फिर किसी और ने की है। ये आप खुद सोचिए। आपको लगता है कि हम घर बैठे रहेंगे सब कुछ अच्छा हो जाएगा, तो देखिए ऐसा नहीं होता। आप सब पढ़े हुए हो, लिखे बंदे हो, आपको खुद को नॉलेज है, आप सिलेक्टेड टीचर हो, आपको पता है कि जो इस टाइम जो कंडीशन क्या है भर्ती की, क्या आगे हो सकता है, इसके बारे में आप खुद सोच विचार कर सकते हो। तो आप खुद सोचिए कि आपको क्या करना है। किसी एक या दो कैंडिडेट के बिहाफ पे रिक्रूटमेंट कंप्लीट नहीं होगी, आप सबको एक साथ आना होगा, एक साथ आके संघर्ष करना होगा। जो भी आप अपने पर्सनल लेवल पे कर सकते हो आप वो संघर्ष कीजिए। सिर्फ ये नहीं है कि हम सुप्रीम कोर्ट के भरोसे बैठे रहेंगे कि भर्ती पूरी हो जाएगी। आप खुद सोचिए, सुप्रीम कोर्ट में जो केस चल रहा है वो राजस्थान स्टेट का केस था और ये जो रिक्रूटमेंट है ये पंजाब सूबे की है। आप इस तरह से मतलब एक राजस्थान के केस के साथ इसे लिंक कर रहे हो और आप बहुत से कैंडिडेट उम्मीद भी लगा के बैठ गए कि भर्ती कंप्लीट हो जाएगी, बेफिक्र हो गए। तो देखिए मैंने आपको पहले ही बताया, आपको दोनों पॉइंट ऑफ व्यू सोचने चाहिए, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। और अब आप खुद डिसाइड कीजिए कि जो अभी जो प्रोग्रेस चल रही है उसके बिहाफ पे आगे आपको क्या करना चाहिए। अब बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे जो कि कमेंट करेंगे कि मैम जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है वो 6 मंथ में जारी कर दिया जाएगा, आज ही नहीं तो कल डिसीजन आ जाएगा। तो देखिए सबसे पहले बात तो आप ये चीज़ समझिए कि जो सुप्रीम कोर्ट का जो रिजर्व डिसीजन है उसमें मिनिमम टाइम पीरियड है 6 मंथ, कि 6 मंथ में डिसीजन आ जाए। पर इसका मतलब ये नहीं है कि 6 मंथ होते ही कंप्लीट होते डिसीजन जारी कर दिया जाएगा। आने को तो हो सकता है कल डिसीजन आ जाए और नए आने को क्या पता कि 1 साल तक डिसीजन ना आए, फिर क्या होगा। क्या आप वेट करते रहोगे कि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आएगा और उसके बाद ही रिक्रूटमेंट कंप्लीट की जाएगी। तो सबसे पहला जो मेरा जो क्वेश्चन तो उन्हीं लोगों से है कि सब कुछ अगर कोर्ट को ही करना है, सब कुछ सिर्फ कैंडिडेट को ही करना है, तो जिन्होंने ये एडवर्टाइजमेंट जारी की थी, जो लोग ये रिक्रूटमेंट लेके आए थे, उन्होंने क्या किया, वो अब आगे क्या करेंगे। मतलब अगर सब कुछ कोर्ट से कैंडिडेट ने यही इन लोगों ने ही करना है तो उनकी क्या जिम्मेदारी रही। अभी तक एक मतलब किसी भी ऑफिशियल्स ने नहीं बोला इसके बारे में आके कि हम ये कर रहे हैं, तो आगे भी वो क्या मतलब इसके बारे में करेंगे। इसके बारे में आप भी उनसे पूछिए, क्वेश्चन कीजिए आप कि आप लोगों ने क्या किया। रिक्रूटमेंट आप लेके आए थे, आपसे ये रिक्रूटमेंट संभाली नहीं जा रही। आज ये रिक्रूटमेंट 1 साल से कोर्ट के केसेस में फंसी हुई है, इसके बारे में अभी तक आपने क्या किया है और आगे क्या करोगे। देखिए जब तक आप क्वेश्चन नहीं पूछोगे ना, आपको आंसर नहीं मिलेंगे। आपको क्वेश्चन पूछने ही पड़ेंगे कि आप लोग कर क्या रहे हो इसके बारे में। तो बाकी देखिए अभी बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट भी होंगे जो कि कमेंट करेंगे कि मैम आपने तो हमें डीमोटिवेट कर दिया, ये मतलब आपने तो हमें डरा दिया, अब आगे क्या होगा, हमें तो टेंशन हो रही है, ये हो रहा है। सबसे पहली बात तो देखिए आप सिलेक्टेड टीचर हो। मैं सोच रही हूँ कि आप क्या हो कि मेंटली मेच्योर भी हो, क्योंकि जो मेंटली मेच्योर इंसान होगा वो ऐसी बातें नहीं करेगा, मोटिवेशन डीमोटिवेशन। और फिर भी अगर आपको लगता है कि भाई हमें तो इससे डीमोटिवेशन मिल रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो देखिए आप जाके या तो कार्टून नेटवर्क देखिए या फिर कोई मूवी वगैरह देखिए, आपको अच्छा खासा मोटिवेशन वहाँ पे मिलेगा। इसके अलावा भी यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसी चीज़ें भरी पड़ी है, आप देखिए वहाँ से आपको मोटिवेशन मिलेगा। मेरा जो मेन टारगेट था इस वीडियो बनाने का यही था कि आपको रियलिटी पता हो। आप सिर्फ एक पहलू को नहीं देख सकते और दूसरे पहलू को इग्नोर नहीं कर सकते, आपको दोनों पहलू के बारे में पता होना चाहिए। और क्वेश्चन कीजिए आप, क्योंकि देखिए अभी आपको भी पता है कैसा टाइम पीरियड चल रहा है, क्या कुछ होना है, आपको भी पता है। आप क्वेश्चन पूछिए और जो आप टाइम अभी आपको मिलेगा क्वेश्चन पुट करने का, वो आपको शायद फिर अगले 5 साल तक ना मिले। आप क्वेश्चन पुट कीजिए, रिक्रूटमेंट के लिए आपने क्या किया, आगे क्या करोगे, कैसे होगा, सब कुछ पूछिए आप। बाकी देखिए फिर भी मेरी तो यही है फिर जाते जाते कि बहुत जल्द आपकी जो रिक्रूटमेंट है वो कंप्लीट हो, बहुत जल्द ETT 5994 के जो कैंडिडेट हैं उन्हें ज्वाइनिंग मिले और बहुत जल्द आप एक टीचर बन के स्कूलों में आप टीच करो। बाकी आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।